हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डाइट वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे, लेकिन यह है कि ये सारी चीज़ें खाने के बावजूद आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होने लगेगा। तो ये मैंने स्टार्ट किया था 15 दिन के लिए अपना डाइट प्लान। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि इस हेल्दी सी रेसिपी को बनाकर जो हमें बिल्कुल भी बोर ना करे, तो हम लोग कैसे अपना वेट जो है वो कम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसमें हमें सिर्फ खीरे नहीं चाहिए होंगे, इसमें चाहिए हमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज और एक टमाटर दरमियाने साइज़ का। इसके अलावा हमें चाहिए यहाँ पे बंद गोभी और थोड़ी सी 2 हरी मिर्चें और एक यहाँ पे हम लेंगे शिमला मिर्च, छोटे साइज़ की है, बिल्कुल आप देख लें। इन सबको हम चॉप कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने सारी जो सब्जियाँ हैं ना उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया। आप देखें, ये देखें, और बहुत ही फाइन तरीके से आपने इनको चॉप करना है, काटना है, क्योंकि हम लोगों ने इन्हें पकाना नहीं है, सिर्फ स्टीम रोस्ट करना है। तो उसके लिए जितनी बारीक सब्जियां होंगी ना उतनी ही ये अच्छी तरीके से गल जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात ये बंद गोभी आप देखेंगे मैंने सारी नहीं यूज़ की, ये मैंने उसकी आधी यूज़ किया। अगर आप लोग डाइट पे हैं तो आपको इतनी ही यूज़ करनी है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये मैं पहले ही काट चुकी थी, और इसके बाद ये मैंने आज काटा है यहाँ से, और ये जो है ये मैं कल यूज़ करूँगी इसको। तो और ये जो खीरा है, आप देखिए, खीरे को भी मैंने काटा नहीं हुआ, क्योंकि खीरा जो है वो गलता नहीं है, चाहे आप किसी भी चीज़ में इसको गलाने की कोशिश करें। तो इसको मैं ऐसे ही खाऊंगी और ये बाकी सब्जियां जो है इनको हम पका लेंगे। तो चलिए इनको पकाना शुरू करते हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ जो आपके वज़न को दिनों में कम करेगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और उस पैन में हमने इतना सा हाफ चम्मच, ये आप देख लें, हाफ चम्मच देसी घी ऐड करना है। ऑयल आपने ऐड बिल्कुल भी नहीं करना, इसमें ऑयल नहीं जाएगा, इसमें देसी घी जाएगा। इसमें हमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। आपने घी इतना ही ऐड करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। देसी घी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने ये देसी घी यूज़ करने के लिए कहा था। ऑयल और डालडा घी से उन्होंने सख्ती से मना किया था। तो देसी घी जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा होता है, दूसरे ऑयल और घी की। तो अच्छा, अब हम इसमें अपनी ये सारी सब्जियां जो है ना वो इनको ऐड कर देंगे। हमने इनको शैलो फ्राई करना है, इनको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना कि वो सालन की टाइप का बन जाए। हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। कोई और मसाला इसमें नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नमक नहीं डालना आपने, इसमें सिर्फ चाट मसाला जाएगा। और इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है आपने। बस इतना ही आपने इसको फ्राई करना है कि सब्जियां गले नहीं, बस थोड़ी सी नरम हो जाए, थोड़ी सी शैलो फ्राई हो जाए, बस इतना ही आपने इसको करना है। अच्छा, इसमें मैं डालती हूँ, इसमें आप ऑप्शनल सब्जियां भी डाल सकते हैं ये, और मौसम के हिसाब से जो सब्जियां मिलती हैं वो भी आप डाल सकते हैं। जो आपको सब्जियां कच्ची खानी पसंद हो, जैसे कि गाजर है, वो आजकल इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाली। लेकिन ये है कि अगर सर्दियाँ हों और गाजर इजीली मिल जाए तो आप उसको भी इसी तरह से बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें साथ ऐड करती हूँ चने, काले चने। लेकिन आज रात को हमारे घर सफ़ेद चने पके थे, तो उसका कुछ जो सालन था ना वो बच गया था। तो आपने उसको वेस्ट नहीं करना। घर में अगर कोई दाल पकी हो, कोई सालन पका हो, तो आपने 1 बाउल, 1 प्याली जितना सालन, ये छोटी प्याली, ये देखिए, ये छोटी प्याली जो होती है ना, इस प्याली के हिसाब से, ये देखिए ये छोटी प्याली है, आपने इस प्याली के हिसाब से सालन जो है वो इसके अंदर ऐड कर लेना है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और खाने में ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं महसूस होगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब आती है सबसे मेन चीज़ की बात, जिसके बगैर आपका वज़न कम हो ही नहीं सकता, और ये है
एप्पल विनेगर, ये सेब का सिरका है। इसके बगैर आपने ये सलाद बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि ये असल चीज़ है जो आपके वेट को दिनों में काम करेगी। ये आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून ले लेनी है, इतना ही 2 टेबल स्पून। मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि इसको कितना डालना है, लेकिन आपने इसको 2 टेबल स्पून लेना है। ये आप देख लें, ये सेब का सिरका है। इसके बगैर आपका ये सलाद जो है ना, ये नामुकम्मल है बिल्कुल। बस ये अब हमारा बिल्कुल तैयार है और इसको हम उतार लेंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। आप चाहें तो सिरका पहले भी इसमें डाल सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देखें इसकी कितनी अच्छी शक्ल बन के आई है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि अगर आप डाइटिंग पे हैं और इजी वो आम सा सलाद खा खा के बोर हो गए हैं, तो आप ये ट्राई करें। मैं काले चने वाला सलाद भी इसी तरह का बहुत जल्द आपके साथ वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जिस दिन मैं वो बनाऊँगी वो आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं हर रोज़ सलाद चेंज करके खाती हूँ। एक ही सलाद खाने से मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है, मुझसे नहीं खाया जाता। तो इसलिए मैं हर रोज़ थोड़ा सा ना उसमें चेंजिंग ले आती हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ काले चनों वाला सलाद भी शेयर करूँगी। तो इसकी हम कर लेते हैं प्लेटिंग। इसको हम किसी प्लेट में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि आपको प्रेजेंट भी तो करना है ना मैंने। ये लीजिए, तो ये है इसकी फाइनल लुक। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी माशाल्लाह से, और आप चेक करें कितनी अच्छी लग रही है, इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। आप देखिए ज़रा। तो टेस्ट का टेस्ट और बहुत अच्छा इसका जायका भी होगा। लेकिन ये है कि आप अगर डाइट कर रही हैं तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आने वाला है इंशाल्लाह। तो मेरी आज की रेसिपी यही थी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।